शेख हसीना के पीएम रहते भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुई राजनीतिक उथल-पुथल ने दोनों देशों के संबंधों पर गहरा असर डाला। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच गुरुवार यानी 8 अगस्त को रात 8:30 बजे नई सरकार शपथ लेगी। आर्मी चीफ वकार उज्जमान के मुताबिक इसमें 15 सदस्य होंगे। नई सरकार और भारत के बीच संबंध कैसे होंगे? क्या दक्षिण एशिया में बांग्लादेश की वजह से चीन का दखल बढ़ेगा? क्या शेख हसीना को शरण देने की वजह से भारत को कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। राजनीतिक हालातों को लेकर सबसे पहले हमने बात की बांग्लादेश के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी शमशेर एम चौधरी से। पिछली 24 घंटे में बहुत नॉर्मल हो रहा है। ये जिसने ये आंदोलन किया था हमारा जुबे और छत्रव ने उन्होंने सबको अपील किया कि कोई किस्म का वैंडलाइजेशन या वो ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर पीस हो। और इसकी दौरान वो हमारा नया अंतर्वर्तीय सरकार की गठन की प्रक्रिया अभी भी चल रहा है। अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर यूनिस होंगे। उनका भारत को लेकर रुख क्या होगा, इस पर शमशेर कहते हैं। तो यूनुस साहब का इंडिया में बहुत सम्मान भी है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री थे उन्होंने यूनुस को अवार्ड भी दिया है। काफी दफा वो इंडिया जाता रहे। यूनुस साहब प्रोग्रेसिव है, वो अच्छा संपर्क भारत का साथ चाहेगा, ये मेरा ख्याल है और उनको चाहना भी चाहिए। शमशेर ने यह भी बताया कि बांग्लादेश में आम लोगों को राजनीतिक पार्टियों पर कोई आस्था नहीं रह गई है। चुनावी प्रोसेस पर लोगों का विश्वास खत्म हो गया था, लेकिन अब आर्मी ने जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में आर्मी रूल होगा या मिली-जुली सरकार चलेगी। कि बांग्लादेश की जो यूथ है इनकी फीलिंग ये आर्मी बहुत फील करता है। तो ये मार्शल लॉ वो उस तरह नहीं होगा। ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर, कंट्री सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए आर्मी दायित्व में रहेगा। जनरल वकार इज ए वेरी गुड सोल्जर, वेरी गुड ऑफिसर, वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर। उन्होंने आर्मी को ज्यादा बाहर नहीं आने देंगे। मेरा ख्याल आर्मी ये कंट्रोल नहीं करेगी, ये कंट्रोल करेंगे प्रोफेसर यूनुस और ये छात्र समाज जो है ये कंट्रोल करेगा। बांग्लादेश में आंदोलन के बाद बदली सरकार में दक्षिणपंथियों के मजबूत होने की ज्यादा संभावना है। क्या होंगे वहां के हालात, इस बारे में हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार से बातचीत की। जो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट होता है तो उस स्पेस को कैप्चर करने में जो ऑर्गेनाइज्ड कंजर्वेटिव रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। आप अभी जानते हैं कि वहाँ की जो राजनीति है वहाँ पे बीएनपी और जमायत इस्लामी ये जो एलिमेंट्स हैं काफ़ी कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं। और जो जमायत इस्लामी वहाँ पे जो पार्टी है, जो रिलीजियस एक तरह से फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, उसको सपोर्ट करता है पाकिस्तान और उसको सपोर्ट करते हैं जो कंजर्वेटिव इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो। तो उसमें दिक्कत यह है कि वो चाहेंगे कि उनके संबंध भारत से अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश से संबंधों पर भारत ने कहा है कि हम निष्पक्ष रहेंगे। भारत आने वाले दिनों में भी नई सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर देगा। पर क्या शेख हसीना को शरण देने पर भारत को कूटनीतिक खामियाजा भुगतना होगा? इस बारे में इंटरनेशनल रिलेशंस के जानकार धनंजय त्रिपाठी बताते हैं कि भारत एक रीजनल पावर है और बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं। तो अगर शेख हसीना को कहीं जाना था जल्दी तो भारत ही हो सकता था। तो एक नेचुरल टेंडेंसी भी होती है, नेचुरल अलायंस की तरह देखे जाते थे, तो उनका आना स्वाभाविक था। इसमें कोई बहुत मतलब डिप्लोमेटिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन नहीं है, वो आना था। और वो पैसेज वहाँ की आर्मी ने खुद उनको दिया था। तो मात्र कुछ फैक्टर्स ही लॉन्ग टर्म रिलेशन को डिरेल कर देंगे, मुझे नहीं लगता है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता रहती है तो भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। वैभव पलनीटकर, दैनिक भास्कर, दिल्ली।